ये एक परिपथ का सवाल है। इस प्रश्न में परिपथ के अंदर दो बंद पाश दिए गए हैं। इन बंद पाश को अलग अलग हल किया जाएगा। एक बंद पाश ABC है और दूसरा ADC है। तो यहाँ पर पहले बंद पाश में काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बंद पाश 1 में। तो यहाँ बंद पाश 1 में ये जो है ABC, ये बंद पाश 1 है। अब यहाँ पर 2 वोल्ट है, धारा I1 है, 1 ओम प्रतिरोध है और C से A की तरफ I1 प्लस I2 है। तो ये सबको हल करना है। तो यहाँ I1 धारा है और प्रतिरोध 1 ओम लग रहा है, इनका गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर CA में प्रतिरोध 2 ओम है और I1 प्लस I2 है, तो इनका गुणा हो जाएगा और जोड़ लेंगे और इस बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट के। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले जैसे है उसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ धारा और प्रतिरोध का गुणा करके लिखा जाएगा। यहाँ 1 ओम है, 1 का धारा I1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 I1 आ जाएगा और प्लस करके अब 2 ओम प्रतिरोध का I1 प्लस I2 के साथ गुणा करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस I2, इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे वोल्ट दिया गया है 2 वोल्ट, तो यहाँ लिखा जाएगा 2। अब 1 का I के साथ गुणा करेंगे तो 1 I ही आएगा, तो 1 I1 लिख दिया, प्लस अब 2 का I1 प्लस I2 में गुणा किया तो 2 I1 प्लस 2 I2 हो गया और बराबर 2। अब I1 और 2 I1 जोड़ लेंगे, 3 I1 हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 3 I1 प्लस 2 I2 बराबर 2। इस तरह से ये हुआ, इसको कहेंगे समीकरण 1। अब इसी तरह से बंद पाश 2 को हल करना है। तो लिखेंगे बंद पाश 2 में बंद पाश 2 में। अब बंद पाश 2 में धारा I2 है और 1 ओम प्रतिरोध है। ये A से D, D से C, C से A। तो यहाँ पर धारा I2 इधर से चल रही है और ये प्रतिरोध 1 ओम है। तो यहाँ से इसका धारा I2 का प्रतिरोध 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 1 गुणे I2 प्लस और यहाँ 2 ओम का I1 प्लस I2 के साथ गुणा हो जाएगा और ये वोल्ट है 1, तो बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 I2 का गुणा करेंगे तो I2 आएगा, फिर प्लस अब 2 का I1 I2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 I1 प्लस 2 I2 हो जाएगा और बराबर 1। अब यहाँ I2 और 2 I2 का योगफल कर लेंगे, समान है, एक जैसे हैं, जोड़ लेंगे। तो 2 I1 पहले लिख लिया और I2 और 2 I2 को जोड़ लिया तो 3 I2 हो गया बराबर 1। इस तरह से समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, तो इनको हल करेंगे। अब हल करने के लिए देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों I1 और I2 के मान अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए किसी संख्या से इन दोनों में गुणा कर लेंगे। 2 का 1 में गुणा कर लें समीकरण 1 में तो इसका मान आएगा, और अगर 3 से समीकरण 2 में गुणा कर लें तो ये बन जाएंगे, यानी
I1 और I2 अगर हमें किसी को बराबर करना है, जैसे I2 को बराबर करना है तो 3 से समीकरण 1 में गुणा कर लेंगे और 2 से समीकरण 2 में गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से I2 का पद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा और तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा। अब यहाँ गुणा करने के बाद घटाना भी है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो अब गुणा कर देते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 में पहले 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से पूरे समीकरण में गुणा करना है। तो 3 का 3 में 9 I1 प्लस 3 का 2 के साथ 6 I2 बराबर 3 दूना 6, 2 के साथ गुणा हो गया 6 आया। अब यहाँ समीकरण 2 में गुणा करना है 2 से। तो यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे पूरे समीकरण में तो इसके नीचे लिखते जाएंगे। यहाँ पे 2 से 2 में गुणा किया 4 I1 प्लस 2 का 3 में 6 I2 और 2 का 1 के साथ गुणा 2। अब इसको घटा लेना है, तो घटाने पर यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के थे अब ये माइनस के हो गए चिन्ह। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। इस तरह से अब घटाएंगे। 9 में से 4 के बचे 5 I1, अब 6 I2 में से 6 I2 घट गए 0 हो गया, बराबर 6 में से 2 गए बचा 4। अब I1 बराबर हो गया 4/5। अब ये 4/5 अगर इसको भाग दे देंगे तो मान दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको भाग देंगे तो इस 5 से 4 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा 0, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 40। तो 5 से 40 में भाग देंगे 8 बार जाएगा। इस तरह से 0.8 एम्पियर I1 का मान आया। I1 बराबर 0.8 एम्पियर। अब यहाँ I1 का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो I2 का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में I1 का मान रखने पर। तो यहाँ समीकरण 2 में I1 का मान रख देंगे तो I2 का मान निकल आएगा। समीकरण 2 में I1 का मान रखने पर। अब यहाँ I1 का मान रखना है, तो समीकरण 2 लिखेंगे 2 I1 प्लस 3 I2 बराबर 1। I1 का मान रख देंगे। I1 का मान दिया गया, यहाँ पे निकाला है 4/5 या फिर 0.8, दोनों में से एक रख सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे 0.8 प्लस 3 I2 बराबर 1। अब यहाँ 2 का गुणा 0.8 में करेंगे तो 1.6 प्लस 3 I2 बराबर 1। अब 1.6 बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब 1 में से 1.6 को घटा देना है। तो 1 में से 1.6 घटाएंगे तो अब 0.6 बचेगा। 1 में से 1 पूरा चला गया, 0.6 बचे। अब यहाँ I2 बराबर माइनस 0.6/3। 3 यहाँ गुणे में था, बराबर के दूसरी तरफ गया तो भाग हो गया। तो I2 बराबर, अब इस 3 से 0.6 में भाग देंगे तो माइनस का 0.2 एम्पियर मान आएगा। ये I2 का मान हो गया। अब इसके आगे मान निकालने के लिए, धारा का मान निकालने के लिए अब यहाँ दोनों को जोड़ लिया जाएगा, इसलिए कि कुल धारा चाहिए। तो कुल धारा निकालने के लिए I1 प्लस I2 को योग करेंगे।
जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2। अब यहाँ I1 की जगह इसका मान रखेंगे 0.8 प्लस, अब यहाँ I2 का मान है माइनस का 0.2 लिख दिया। अब इसको हल कर लेना है। अब यहाँ ब्रैकेट के पहले प्लस लगाए तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, वैसे ही लिखा जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 0.2। तो इस तरह से 0.8 में से 0.2 को घटा देना है, तो यहाँ बचेगा 0.6 एम्पियर। इस तरह से कुल धारा आई 0.6 एम्पियर।